हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज हम बात करेंगे। अभी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि बंदा CBT 2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो उसी का रिगार्डिंग एनालिसिस किया है। एक सर्वे किया था मैंने, जो भी बम्बई जोन के जो बच्चे थे उनके अटैम्प्ट्स और उनके जो एक्सेप्टेंसीज थी कि कितने सही हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको पता है कि जो लास्ट टाइम एनटीपीसी की वैकेंसीज 2016 के अंदर आई थी, इस बार 2020-21 में आई है। ठीक है, तो अपन इन दोनों को कंपेयर करके ही निकाल सकते हैं। ठीक है, उस टाइम जब एप्लीकेशंस आई थी वो 92 लाख थी, और अब की बार जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 1.26 करोड़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये कह सकते हैं कि इससे तो कहीं से 30 लाख ज़्यादा एप्लीकेशन है अब की बार। लेकिन अब की बार परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस पिछली बार से कम है। पिछली बार अटेंडेंस 56 लाख थी, इस बार 75 लाख है। ये इसलिए भी कम है क्योंकि काफ़ी डिले हो गया एग्ज़ाम। जब फॉर्म अप्लाई हुए थे उसके बाद 2 साल बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम दे भी नहीं पा रहे, और काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं चला, और काफ़ी बच्चे किसी न किसी अलग पोस्ट में या अलग जगह ज्वाइन कर चुके होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो पर सीट अगर अपन बात करें, क्योंकि उस टाइम पोस्ट भी कम थी, 14,000 पोस्ट थी ना, तो पर सीट बच्चे 500 ही थे। लेकिन अब की बार उससे भी कम है। अब की बार अपने 350 बच्चे ऑलमोस्ट पर सीट। क्यों? क्योंकि आपके वैकेंसी भी 35,208 है अपने पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वैकेंसी पिछली बार भी ज़्यादा थी, लेकिन पिछली बार लास्ट टाइम पेपर के बाद वो कम कर दिया गया था। अब की बार तो ऐसा हुआ नहीं, बाकी आगे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। चलो, अब हम बम्बई जोन की डिस्कस कर रहे हैं। तो बम्बई जोन के अंदर देखो, हमने ये उससे पता लगाया है जो सीरियल नंबर हैं कि उनके अकॉर्डिंग अगर अब देखें तो बच्चे टोटल 12 लाख के लगभग हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, और 45% इसके अंदर अटेंडेंस रही है। तो ये कह सकते हैं कि 5,70,000 के लगभग बच्चों के अंदर कंपटीशन है। 5.7 लाख के अंदर कंपटीशन अभी है। एक ये है कि बम्बई जोन के अंदर बहुत ज़्यादा इसलिए बच्चे जाते हैं कि ये कह सकते हैं उस साइड कट ऑफ अगर कम जाने वाले में से जोन में से एक बम्बई जोन के अंदर भी है, जिसके अंदर काफ़ी कम कट ऑफ जाती है नॉर्मली बाकी नॉर्थ वाले जोन्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो वहाँ पे जो एक एवरेज अटैम्प्ट थे इजी शिफ्ट के, वो वेरी करते हैं 65 से 80 तक। ये नहीं कि 80 से ज़्यादा कोई इजी शिफ्ट अटैम्प्ट नहीं किए, लोगों ने 95 प्लस भी अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस होते हैं। वो 1% पॉपुलेशन होते हैं जिनके 95% अटैम्प्ट भी हैं और वो सही भी हैं, और 1 से भी कम होते हैं जो कि वेरी नहीं करते। एक तो काफ़ी ज़्यादा, 1 से भी कम होते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो 65 से 80 ही अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 55 से 70 अटैम्प्ट रहे हैं मैक्सिमम के। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, आपके पास जो टीसीएस करवा रही है, तो टीसीएस ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज कर दिया काफ़ी। तो अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़ने, वो जो पिछली बार हुआ था कि कईयों के 10 बढ़ रहे हैं, तो कईयों के 40 तक बढ़ रहे हैं, कईयों के 50-60 तक बढ़ रहे हैं, ऐसा अब की बार नहीं होगा। अब की बार क्योंकि फॉर्मूला चेंज किया, तो इसके अकॉर्डिंग जो ईजी शिफ्ट थी ये ईजी शिफ्ट थी, उसके अंदर 5 से 7 नंबर, मैक्स 5 से 7 नंबर बढ़ने के ही चांसेस हैं। और बात करें अपने हार्ड शिफ्ट की, हार्ड शिफ्ट के अंदर बात करते हैं तो सिर्फ 10 से 20 नंबर मैक्सिमम है, 20 तो इससे ज़्यादा बढ़ने की आप उम्मीद ना रखें। क्योंकि अब की बार टीसीएस ने एक तो पेपर का जो क्या कहते हैं अपना लेवल बताएं तो काफ़ी सही मेंटेन किया है, जो कि एसएससी के अंदर बिल्कुल नहीं करती। टीसीएस ही एसएससी करवाती है, सॉरी एसएससी का भी टीसीएस करवाती है, लेकिन उसके अंदर इसने बहुत वेरी करता है इसका लेवल। लेकिन इसमें काफ़ी लेवल इसने मेंटेन किया सभी एग्जाम्स के अंदर,
दूसरी चीज़, इसके फॉर्मूला चेंज की वजह से अब की बार इतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे बच्चों के, ठीक है। तो अब की बार ये कह सकते हैं कि फेयर चांस होगा सभी के पास, जो कि एक अच्छी चीज़ है सभी के लिए। चलो आगे देखते हैं। अब अपन बम्बई जोन की बात करें तो बम्बई जोन में 2016 के अंदर वैकेंसीज थी 2296 वैकेंसी, लेकिन बाद में रिड्यूस हो गई, कितनी रह गई थी 1724, 550 वैकेंसी ऑलमोस्ट कम कर दी थी। इसीलिए यहाँ की कट ऑफ उस टाइम थोड़ी सी हाई चली गई थी, जो कि अब की बार कम जाएगी, ठीक है। और उस टाइम CBT 2 के लिए 34,000 बच्चों को सिलेक्ट किया था, और लेकिन अब की बार अपने पास सीट ज़्यादा है और 20 दो अब की बार वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण कट ऑफ भी काफ़ी कम रहेगी, और अब की बार कोई रिडक्शन भी नहीं हुआ वैकेंसी में। तो देखते हैं, होप्स हो कि आगे रिडक्शन हो भी ना, और मैक्सिमम बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं उनका, जो मेहनत कर रहे हैं, पास हो भी जाए। चलो आगे चलते हैं। ये अपना फाइनल कट ऑफ जो अपन ने एनालिसिस किया है। पिछली बार क्या था, आपको बताया था पीछे मैंने, वैकेंसीज कम थी, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, ये दोनों फैक्टर मैच हो रहे थे, इसीलिए कट ऑफ 77 टच कर गई। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार 77 के 70 के पार ही नहीं जाएगी कट ऑफ। अब की बार 65 to 68 मैक्स कट ऑफ। क्यों? क्योंकि अब की बार वैकेंसीज पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है, और पिछली बार से कंपटीशन कम है अब की बार, तो इसलिए मैक्सिमम कट ऑफ वेरी करेगी 65 से 68 के बीच में। इसके अंदर वो कह सकते 5% एरर तो अपन लेके चल सकते हैं, तो मैक्सिमम अपन चाहे कहें कि 64 से 70, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगी कट ऑफ, ठीक है। फिर आते हैं EWS के अंदर। उस टाइम EWS था नहीं, तो उसकी कट ऑफ उस टाइम कुछ था नहीं। अब की बार EWS की कट ऑफ वही अपने OBC से थोड़ा सा ऊपर 63 से 66 का, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे EWS के हैं, इसलिए क्योंकि जनरल वाले काफ़ी अब EWS के अंदर आ गए हैं, तो इसलिए कट ऑफ में इसके इतना भी कम नहीं जाएगी, OBC की कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। और ज़्यादा इसलिए जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर EWS में है, तो सभी बच्चों में से काफ़ी बच्चे पढ़ने वाले भी होंगे ना, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जा रही है। तो इसकी कट ऑफ जा सकती है 63 से 66 के बीच, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें OBC भी लास्ट टाइम 70 पार चली गई थी, 70.21 गई थी पिछली बार कट ऑफ, जो अब की बार 57 से 60 तक जा सकती है, जो कि पिछली बार से काफ़ी कम है, 10 नंबर कम है, और कम रहेगी भी अब की बार ये। सिमिलरली अपन बात करते हैं तो SC की और ST की कट ऑफ देखते हैं। SC की कट ऑफ पिछली बार 63 गई थी, और अब की बार SC से कहीं ना कहीं 10 नंबर कम, 49 से 53 तक जाने का आइडिया है, ठीक है। ऐसी ST कट ऑफ गई थी 54, जो कि अब की बार 41 से 44 तक का आइडिया है मैक्सिमम। अब ये कहें, कई बच्चे कहेंगे इतनी कट ऑफ कम जा ही नहीं सकती, कई बंदे ये कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आओ। और मैं तो कहता हूँ अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई CBT 2 के लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि बाद में अगर अपन रिज़ल्ट का वेट करेंगे, रिज़ल्ट के बाद अपन CBT 2 की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अपन CBT 2 कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि बच्चे ऐसे बहुत से हैं जो CBT 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर चुके हैं, वही कंपटीशन के अंदर मेंटेन करेंगे, वही लास्ट तक जाएंगे। तो जिस बच्चे को भी इस रेंज के अंदर मार्क्स आ रहे हैं अपने, तो वो अपनी CBT 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे। अभी से जो भी कोचिंग क्लासेस जो भी लेना, आपको जो भी पढ़ना है पढ़ो, वरना लेट हो जाओगे उसके बाद, ठीक है। और यही है, इससे इस रेंज से बाहर कट ऑफ नहीं जाने वाली। चलो, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक आपको CBT 2 के लिए।